ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आपका स्वागत है आचार्य वाणी चैनल पर। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मिथुन राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का अस्त होने का योग बन रहा है, शुक्र का अस्त होने का योग बन रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, इसका क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। देखिए, बृहस्पति अभी परिवर्तन की तरफ गए थे आपकी राशि के अनुसार से, और 1 मई को बृहस्पति का परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन ये समझ लीजिए, ये परिवर्तन जो विशेष तौर पर आपके लिए हुआ है, 2 धारी परिवर्तन है, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। यदि नेगेटिविटी को आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिविटी को बढ़ा लिया तो और अच्छा हो सकता है। ये बृहस्पति का देखिए दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में 1 मई को पदार्पण किया उन्होंने, और उनकी दृष्टि विशेष तौर पर कई जगह पड़ रही है। जैसा हमने आपको कहा, बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए किन्हीं मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन किन्हीं मामलों में बहुत विशेष तौर पर सावधान रहने वाला है। बृहस्पति का दृष्टि जो है आपके भूमि पर पड़ रही है, मकान पर पड़ रही है, सुख पे पड़ रही है, माता पे पड़ रही है, और विशेष तौर पर वाहन इत्यादि पे पड़ रही है, नई युक्तियों को बढ़ाने वाली पड़ रही है। कंफर्ट पे बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं, बेड कंफर्ट्स देने के योग बना रहे हैं, साथ साथ खर्चे भी बढ़ा रहे हैं, रोग भी बढ़ाएंगे। लेकिन इन सब स्थितियों में चलते हुए बृहस्पति जो कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे आपकी राशि के अनुसार से, अब बृहस्पति अस्त हो गए हैं। बृहस्पति का विशेष तौर पर अस्त होने का योग बना 8 मई से 2 जून तक रहेगा। 8 मई को 5:10 पर बृहस्पति अस्त हुए और रहेंगे विशेष तौर पर ये 2 जून को 6:10 तक अस्त रहेंगे। ऐसे में ग्रहों का जो परिवर्तनशील हो रहे हैं उसके अंदर शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। शुक्र का अस्त होना विशेष तौर पर साथ साथ राशि परिवर्तन का भी योग बन रहा है। शुक्र अपनी स्वयं की राशि जहां बृहस्पति विद्यमान है 19 तारीख को वहां प्रवेश करेंगे, उससे पहले सूर्य भी वहां प्रवेश कर जाएंगे, त्रिग्रही योग बन जाएगा। तो ऐसे में त्रिग्रही योग विप्लवकारी रहेगा। ये विप्लवकारी योग इस प्रकार से रहेगा कि तीनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। एक बृहस्पति देव गुरु हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, और ये सारे के सारे आपके 12वें भाव, अंतिम भाव, संसार की अंतिम राशि जो है मीन राशि है, वहाँ जाके स्थित हो गए। सूर्य वहाँ पर महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए स्वयं राजा तुल्य होकर, एक देवगुरु, एक दैत्य गुरु, एक राजा, यानी राजा की बुद्धि को भी अलग अलग चीज़ों में फिर जुर्माना ही होना है। तो ये स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। और ऐसे में संसार के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये जब योग बने तो संसार में परिवर्तन का योग बनता है। ये विशेष तौर पर कहीं अतिवृष्टि, कहीं अति विशेष तौर पर सूखा, कहीं बवंडर, कहीं विशेष तौर पर अकाल के योग, और कहीं ऐसा दिखता है कि तूफान, बवंडर इत्यादि के योग। मंगल राहु का भी योग इस वक्त एक साथ चल रहा है जो आपकी 10वें भाव में चल रहा है, और ये भी आतंकी घटनाओं को बढ़ाएगा, अग्निकांडों को बढ़ाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये समय जो है विशेष तौर पर त्रिग्रही योग जो है ये 25 दिन का जो समय है, विशेष तौर पर बहुत सावधानी के साथ कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। यदि उन उपायों को आप कर लें तो आप, जिनमें हमने कहा कि 50-50% चांसेस हैं, आपकी राशि परिवर्तन का योग है, परिवर्तन शुभ यदि आप कर पाएँ कर्म के अनुसार से, ये सब प्रभाव उत्पन्न होते हैं आपकी राशि के अनुसार से। 12 वर्ष बाद बृहस्पति का ये परिवर्तन का योग बनाए, किन्हीं मामलों में बहुत जोरदार है आपके लिए। अब बृहस्पति कब अपना प्रभाव दिखाते हैं ये भी आपको गणना के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को समझा जाता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, कहाँ है, कब योग कैसे बन रहे हैं, और गोचर के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बना है वो आपके लिए किस प्रकार का योग बना रहा है। लेकिन उस जैसे बृहस्पति का परिवर्तन 1 वर्ष के लिए हुआ, अब 1 वर्ष में कौन सा समय आएगा कि जब विशेष तौर पर उस ग्रह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कई बार देखते हैं कि परिवर्तन हो चुका है लेकिन हो ही नहीं रहा है कोई प्रभाव। अब ग्रह अस्त है तो वो गोचर के दृष्टिकोण से समझ में आ गया, ग्रह अस्त है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में क्या किया जाए, किस प्रकार से ठीक करने का प्रयास किया जाए, उसके लिए ज्योतिष के अंदर निदान के रास्ते बताए गए हैं। और ज्योतिष में निदान जो है वो सही रूप से बहुत सुंदर तरीके से बताया जाता है निदान के लिए। लेकिन आज कुछ विचित्र लोग ऐसे हैं कि जो विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कुछ निदान करने के लिए क्या रास्ते बताए गए हैं कि रत्नों का धारण करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, औषध विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत दिव्य उपाय बताए गए हैं। लेकिन आज रत्नों के दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया है कि अब बहुत महंगे महंगे रत्न, अभी हमारे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, बहुत विदेश से, यूरोप से कहीं से फ़ोन था, और उन्होंने किसी ज्योतिषी को सोशल मीडिया पे देख के बताया, और एक व्यक्ति से उन्होंने तो एक रत्न जो था वो उसको निदान बताने के 1100 यूरो में वो रत्न बेच दिया साहब।
बैंकॉक चले जाइए या बहुत किसी विदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसी लैब्स आ गई हैं कि क्रिस्टल को परिवर्तित कर कर वो रंग डालकर उसका बना देते हैं कि पुखराज बन गया, नीलम बन गया, ये सब चीज़ें लगेगा बिल्कुल, जो टेस्ट आएंगे वो भी सब होगा, लेकिन है ही नहीं तो कहाँ प्रभाव उत्पन्न करेगा। हमारा मत ज्योतिष के दृष्टिकोण से है कि सीधा साधा प्रभाव, हींग लागे न फिटकरे रंग चुको, जो शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में मंत्र बताया गया है, शास्त्र में दान बताए गए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से जितनी आप सामर्थ्य का प्रयोग करने का प्रयास करें, हम इस चैनल के माध्यम से वही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सीधी तरीके से उपाय करने का प्रयास कीजिए ना। सीधी तरीके से उपाय करेंगे तो बहुत ना दुख, मन को दुख होगा और आप स्वयं कर्म के अनुसार से लाभ प्राप्त करने के योग बनाएंगे। तो ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है, शुक्र का जो परिवर्तन है, सूर्य का परिवर्तन जो है, ये विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने के लिए आपको रास्ता बता रहा है, वो आपको समझना चाहिए, करना चाहिए, और देखिए उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं उन सब चीज़ों को? देखिए, सबसे बढ़िया काम तो है कि आप नित्य प्रति हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाया कीजिए, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाएगी। ये ऐसे ही नहीं बता रहे हैं हम आपको, ज्ञान मुद्रा करने से पूजा की मुद्रा बता, बहुत सारे लोग कहते हैं पूजा ऐसे ही में की जाती है, अरे पूजा के लिए नहीं, ये बृहस्पति के लिए मुद्रा है। आपके हाथ में 5 उंगलियां जो हैं ये अलग अलग ग्रहों का अभिव्यक्त करती हैं, ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है, ये चंद्रमा का तीर्थ है, ये मंगल के तीर्थ माने जाते हैं, ये केतु का स्थान माना जाता है, ये राहु का स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से ग्रह दृष्टिकोण से अलग अलग अवस्थाओं के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रयोग, अलग अलग मंत्रों का बताया गया, अलग अलग अवस्थाओं। तो ये ज्ञान को अग्नि के साथ मिला देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। पहली उंगली बृहस्पति को, ये बृहस्पति का सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान इत्यादि कर कर एक माला मंत्र का जप कर लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। पुनः समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप। पीले रंग के अपने कोशिश करें जहाँ आप बैठते हैं सोफा इत्यादि, एक पीले रंग का वस्त्र लगा लीजिए, वहाँ पर एक पीले रंग का रुमाल रख लीजिए, हल्दी का टीका नित्य प्रति। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको पता किसी को बताया कि भैया टीके, बोले ऑफिस कैसे जाऊँ, अरे हल्का सा आपने टीका लगाया, हल्दी का रंग तो ऐसा है कि चोकटा पोतने की ज़रूरत ही नहीं, हल्दी का रंग तो पता भी नहीं चलता किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो गया, आप उसको लगा के चले जाइए। हल्दी का सेवन नित्य प्रति कर लीजिए, दूध वाला हल्दी का दूध का सेवन कर लीजिए, केसर युक्त दूध का सेवन कर लीजिए। ये सब उपाय हैं, विशेष तौर पर आप समझें, जहाँ सोचोगे वहाँ करने का प्रयास, कुछ ना कुछ रास्ता दिव्य रूप से बन जाएगा। आपके लिए शुक्र भी अस्त चल रहा है इन दिनों, 12वें भाव में चल रहा है शुक्र, 12वें भाव में जाकर राजयोग बना देता है, लेकिन स्थिति समझें कि गोचर के दृष्टिकोण से शुक्र निस्तेज होकर, अस्त होकर वहाँ बैठ गया है। ये दृष्टिकोण है, विशेष तौर पर इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है गौ सेवा करने का प्रयास करें। अभी हमने कुछ दिन पहले एक उपाय बताया था गौ सेवा के लिए, तो देखिए विचारों में नेगेटिव कितना हो सकता है। आज ने बोला, उसने व्यक्ति ने हमको बताया गया कि सोशल मीडिया पर किसी ने लिख के भेजा कि आचार्य जी जो है वो उपाय ट्रेडिशनल बताते हैं, मॉडर्न जमाने के साथ नहीं बताते हैं। मॉडर्न उपाय, समय बदल गया आचार्य जी, मॉडर्न उपाय बताइए। भैया गाय घई तो खत्म नहीं हुई ना, कहीं गाय तो हैं, जो उपाय हैं वो रहेंगे। गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास है, वो तो वहाँ रहेगा ही रहेगा। आपको मॉडर्न बनना है तो आपको रास्ता हम अवश्य बताएंगे, बिल्कुल मॉडर्न के लिए रास्ता, आपसे रास्ता भी समझ लीजिए। तो आप देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग हैं, सोशल मीडिया पे जाइए, वेबसाइट्स पे जाइए, देखिए गौशाला के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं लोग। आप कहते हैं शहरों में गाय नहीं मिलती है तो कहाँ उपाय करूँ, अरे शहरों में वेबसाइट खुलती है ना, तो देखिए कौन सी वेबसाइट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन से पता कीजिए, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको फ़ोन कीजिए, बोलिए कि मेरे नाम से गाय के लिए ये हरा चारा खिला दीजिए, आपका नाम गोत्र कर कर वो व्यवस्था कर देंगे। उनको ये वीडियो भेज दीजिए, आपके नाम से खिला रहा है नहीं खिला रहा, आप सोचेंगे तो रास्ता बन जाएगा। ये शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से उपाय। लेकिन आप जो है, आप सहूलत देखना चाहते हैं, यदि एक बात समझें, जब ग्रह नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव विचार किन के मन में आते हैं? सबके मन में नेगेटिव विचार नहीं आते। जब आपके कोई ना कोई अशुभ अवस्था में ग्रह बैठे तो वहीं नेगेटिव विचार उत्पन्न करने की, नास्तिकता वहीं उदय करने के योग बनते हैं। तो हमारा सीधा विचार है कि ज्योतिष एक बहुत पॉजिटिव साइंस है। ज्योतिष का मतलब ज्ञान है, ज्योतिष का मतलब ज्योतिर्विज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान है, ज्ञान का दीपक है, पॉजिटिविटी उदय करता है, अंधकार को दूर करता है। तो वो विशेष तौर पर इन ग्रहों की अवस्था को समझते हुए नित्य प्रति सूर्य को जल। खैर ये बातें फालतू की, हम इस बारे में कहाँ पीछे फंसे। आप अपने उद्यान को समझें कि मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि ये 3 उपाय हमने आपको बताए हैं कि उत्तरीय अवस्था में ग्रह हैं, सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए। ये महत्वाकांक्षा बढ़ा रहा है आपके बहुत ज़्यादा। जुआ मत खेलिएगा, महत्वाकांक्षा में मत फंसिएगा। कहीं इलेक्शन का दौर है और आप कहीं लगा दें कि करोड़ रुपए लगा देता हूँ, लाख रुपए लगा देता हूँ, 5 लाख रुपए लगा देता हूँ, 5,000 रुपये लेके लॉटरी खेल जाए, बस लाभ होने के योग है। नेगेटिव, शुक्र नेगेटिव है इस वक्त, बृहस्पति नेगेटिव है, कहीं ना कहीं विचार बंद है, लॉटरी खेल कर पैसा कमा लेता हूँ, फंस जाओगे। शेयर मार्केट में लगा दिया पैसा और आपकी राशि के अनुसार से नुकसान होना तय है।
तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी का उदय होगा, देखिए कल्याण का योग बनेगा। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएँ जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी, तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पे अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में, तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था। वो स्वप्नादि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पर बताई गई है, जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि, हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब, जो पीए साहब थे, उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है, मृत्यु योग बना रहा है, वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें, उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो अवस्था, ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हज़ारों लाखों विज्ञान की पुस्तकें हैं। कहाँ कब कौन सी पुस्तक, कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके। तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा बहुत वर्षों तक। हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे। और देखिए, ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए, अब इसको सिद्धांतिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्यपति ध्यान किया करो, नित्यपति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पे नित्यपति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, विचार नित्यपति। और आप सत्य माने, वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों के माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमको समझना पड़ेगा।
ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान कारण जानना और कारण किस प्रकार से और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्री ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं। लोग ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा नहीं, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक रूप से यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा। और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं, होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए। उन कर्मों को कर कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएं रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य कृष्ण देव जी महाराज ने पिछले करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में स्थित है। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा वो आज भी यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हज़ारों लोगों की सेवा कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा। वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में, ज्ञान मुद्रा में, बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। कहा जाता है प्रपन्न पारि जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृत नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जैसे एक राशि के बारे में बताया कि खराब है, अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा, अंतर्दशाएं बहुत सुंदर चल रही हों, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतर्दशाएं जो है अशुभ चल रही हो तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें। उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्रों, मेरे अब बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे साधे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।